तुम लोग का एग्जाम कब से है? हेलो। किस चीज का एग्जाम सर? सर मार्क्स दे दिए ना सर? नहीं, पेपर नहीं चेक किया, अभी कर देंगे। वो तो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा थोड़ा। रोड मैप हम ऐसे ना, रोड मैप फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। इसमें हम क्या पढ़े थे सब? चैप्टर 3 हम पढ़ लिए थे। इसका जो है, चैप्टर 3 में हम देखे थे कि डिजास्टर रिस्क प्रोफाइल ऑफ बिहार कौन कौन सा है। तीन ग्रुप में बांटे थे हम। ग्रुप ए बी सी में, ठीक है। ग्रुप ए में हमारा क्या क्या क्राइटेरिया था? ग्रुप ए में हमारा अर्थक्वेक जोन 5 रहेगा, और फिर उसके बाद फ्लड भी रहेगा, ठीक है। ग्रुप बी में जोन 4 और फ्लड रहेगा, और ग्रुप सी में हमारा ड्रॉट के साथ साथ अर्थक्वेक जोन 3 रहेगा, ठीक है। ये फिर सुन रहे हैं। ओके। डिजास्टर में फ्लड कौन एरिया है, ठीक है। फर्स्ट, ये तुम्हारा सेकंड वाला मैप क्या है? सेकंड वाला मैप अर्थक्वेक वाला है। थर्ड वाला मैप हमारा साइक्लोनिक इफेक्ट है, ठीक है ना। विद साइक्लोन का कहाँ कहाँ इफेक्ट होता है, तो इस ये सब जो एरिया है, ये सब एरिया में साइक्लोन का इफेक्ट ज्यादा होता है। तो विंड स्पीड इसमें एरिया में थोड़ा ज्यादा दिखा गया, ठीक है ना। साइक्लोनिक इफेक्ट हो गया, फिर लास्ट वाले में ड्रॉट ड्रॉट इफेक्ट। ये चारों इस तरह से चार बिहार के मैप को चार क्राइटेरिया में डिवाइड किए हैं, ठीक है। देख लो। ग्रुप ए डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? फ्लड फोन एंड अर्थक्वेक जोन 5। ग्रुप बी डिस्ट्रिक्ट हमारा कौन सा? फ्लड फोन और अर्थक्वेक जोन 4। ग्रुप सी में ड्रॉट एंड अर्थक्वेक जोन 3, ठीक है। ये तीनों ग्रुप। और बाकी सब जो हम क्राइटेरिया दिए हैं, बाकी सब ये सब जो ग्रुप में ये फर्दर स्टडी किया गया कि कौन कौन सा क्राइटेरिया है, ठीक है। ग्रुप ए में हमारा क्या क्या क्राइटेरिया से हम डिफाइनिंग किए, तो हमने कौन कौन सा इंडिकेटर है, तो जैसे 9 इंडिकेटर्स दिए, ठीक है। 9 इंडिकेटर्स आर सिलेक्टेड। इंडिकेटर्स करने का मतलब है कि किस चीज को वाटर क्वालिटी इंडेक्स, वाटर क्वालिटी चेक करना चाहते हैं। वाटर में फ्लोराइड एंड आर्सेनिक का मात्रा है कि नहीं है, वो एक क्राइटेरिया रखने हैं। फिर देखेंगे कि हमारा सैनिटेशन हो रहा है कि नहीं किसी भी डिस्ट्रिक्ट या विलेज में, ठीक है। इस तरह से 9 क्राइटेरिया रखा गया है। एक क्राइटेरिया भी हाई फ्लड में है, अर्थक्वेक प्रोन्स में है, ठीक है। जैसे देख लो, the two districts of Madhepura and Araria have the highest prevalence of underweight children। underweight children जिसकी, ये भी क्राइटेरिया हमारा हो गया, ठीक है। अररिया किशनगंज सुपौल है द लोएस्ट एक्सेस टू सैनिटेशन फैसिलिटीज। ये सब हम जो रोड मैप तैयार किए, इसमें हम क्या करेंगे, डिजास्टर, इससे हमें पता चलेगा कि डिजास्टर कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ताकि ये सब एरिया में हम डिफरेंट, जैसे स्वच्छ भारत अभियान हो गया, चाहे नमामि गंगे स्कीम हो गया, ठीक है, हर घर जल स्कीम हो गया। ये सब से क्या होता है, ये सब से हमको ये सब करने से क्या होता है, अर्बनाइजेशन के साथ साथ हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी चाहिए, ठीक है। और फिर ये देखे थे हम, ये कौन सा डिजास्टर रिस्क बेस्ड ग्रुपिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट बिहार। ये तुम्हारा वही चीज है। ये सब एरिया जो हो गया, ये सब एरिया हो गया ग्रुप ए वाले में हो गया, और ये वाला जो हो गया ये सब ग्रुप बी हो गया, ये ग्रुप सी हो गया, ठीक है। अब सेकंड ये चैप्टर फाउंडेशन एलिमेंट्स ऑफ द रोड मैप। ये तो इसमें कुछ है नहीं, बस इसमें देख लो कि फाउंडेशन एलिमेंट्स में जो हम लोग डिजास्टर मिटिगेशन चैप्टर में पढ़े थे, सिर्फ वही चीज रिपीट किया गया फाउंडेशन एलिमेंट्स में।
कैसे डिजास्टर को रिस्क कर सकते हैं, कमिटी में हम किस तरह से कर सकते हैं। ये जो पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ जो है बिहार सरकार का है, तो ये तुम्हारा थोड़ा एक बिहार के ब्रोडर कॉन्सेप्ट देता है, ठीक है। अभी उसमें हम देखेंगे कि जैसे चैप्टर 4 में हम रोड मैप में देखेंगे क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, रोड मैप, फाउंडेशन एलिमेंट्स ऑफ द रोड मैप। तो इससे करने मतलब कि क्या क्या एलिमेंट्स को हम कंसीडर करेंगे डिजास्टर को करने के लिए, ठीक है। इसमें एक 3 कॉन्सेप्ट आता है कि रिजिलियंट विलेजेस होना चाहिए, वैसा विलेज जो सेल्फ सफिशिएंट हो कि डिजास्टर से वो अ, अपने आप को प्रिवेंट कर सके। उसी तरह से रिजिलियंट डिस्ट्रिक्ट होता है, रिजिलियंट स्टेट होता है। इस तरह से रिजिलियंट करने का मतलब क्या है कि रिजिलियंट रेजिस्ट करना, ठीक है। अब ये अभी देख लेते हैं, फिर उसके बाद हमको लगता है कि इस इन्वेटर कंटेंट्स देख लेते हैं कौन कौन चीज बच रहा है इसमें। ये देखो, जैसे कि इसमें देख लो चैप्टर 4 में हमें क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर 4 में रोड मैप अडॉप्ट्स अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, विद अ फोकस्ड अटेंशन जैसे ऑन द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन थ्रू स्ट्रेटजीज एंड एक्शन एड एट एड्रेसिंग द कैजुअल। एक हम ग्राफ दिखाए थे तुम लोग को लास्ट क्लास में, जैसे कि बताया गया था कि टेम्परेचर वेरिएशन के कारण भी हमारा ग्राफ होना चाहिए। वेट करो, ग्राफ ओपन करते हैं, मैं थोड़ा फिगर अच्छा से दिया हुआ है। ये है क्या? ओ, नहीं मिल रहा। तो हम रोड मैप में क्या देखेंगे, फाउंडेशन एलिमेंट्स में सबसे पहले फाउंडेशन एलिमेंट्स में रिस्क रिडक्शन एट कम्युनिटी लेवल देखेंगे। उसके बाद ये देख लो इस मार्च से कौन सा शिप, यही चैप्टर तक पढ़ाएंगे। चैप्टर 4 के बाद हमको लगता है कि बाकी सब टारगेट से हमारे उसको वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। यहाँ के बाद हम जस्ट वेट, फाउंडेशन एलिमेंट ऑफ द रोड मैप, दिस सिस्टम प्रोवाइड्स फाउंडेशन प्रिंसिपल्स ऑफ द रोड मैप इन द फॉर्म ऑफ। एक चैप्टर और पढ़ेंगे हम बिल्डिंग बायलॉस पे, ठीक है ना। तो बिल्डिंग बायलॉस पे भी पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होता है कि नेक्स्ट क्लास में अगर होगा तो पढ़ लेंगे। उसमें क्या होगा कि हम देखेंगे किस तरह से अगर कौन कौन सा लेजिस्लेटिव एक्ट होता है जिसके कारण की बिल्डिंग बायलॉस हमें फॉलो करना चाहिए, ठीक है। This session provides the foundation principle of the roadmap in the form of the guiding principles approach to implement and the framework for organizing specific actions within the roadmap. ठीक है, रोड मैप करने का मतलब कि एक तरह से मैं फ्लो चार्ट टाइप का बना रहेगा, ठीक है ना। द रोड मैप अडॉप्ट्स अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट विद द फोकस्ड अटेंशन ऑन द डिजास्टर risk reduction through strategies and actions aimed at addressing the causal factors at the disaster risk. यहाँ से पढ़ो, important है। This is in line with the priority 4 of the Sendai framework for the disaster risk reduction, enhancing our disaster preparedness for the effective response and to build back better in recovery, rehabilitation and reconstruction. देखो, enhancing the disaster preparedness for the effective response to build back better in recovery, rehabilitation and reconstruction, ठीक है। रिकवरी रिहेबिलिटेशन, दोबारा कोई भी चीज को कंस्ट्रक्ट करना और फिर रिकंस्ट्रक्शन करना, फिर लोगों को वहां बसाना, इस तरह से हमें करना है। फ्रेमवर्क में इस तरह से बनाना चाहिए हमें रोड मैप कि हमें अच्छा से फिर अगर
डिजास्टर को अगर मान लो कोई डिजास्टर आया, ठीक है, तो उससे सीख लेते हुए हमें अच्छा से अपना क्राइटेरिया या नोट में चेंजिंग करना चाहिए, ठीक है। गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप। तो गाइडिंग प्रिंसिपल हमारा क्या क्या है? सबसे पहले तो प्रिंसिपल प्राइमेसी ऑफ राइट एट द रिस्क एट रिस्क पीपुल एंड द कम्युनिटीज। जो रिस्क, जो जो लोग का खतरा है, उसका क्या क्या हमारे पास राइट रहना चाहिए, ठीक है। तो राइट हमारे पास क्या रहना चाहिए कि वो सभी, जैसे कि कोई कम्युनिटी में खतरा है तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले कि देखना होगा क्या कि उस कम्युनिटी को जितना भी डेवलपमेंटल एजेंडा है उससे हमें वेल कनेक्ट रखना है, ठीक है। पार्टिसिपेशन ऑफ एंड एक्शन बाय द एट रिस्क कम्युनिटीज। एट रिस्क कम्युनिटीज का मतलब है कि जो कम्युनिटीज हमारे रिस्क में है, जिसको ज्यादा डेंजर है। रिस्क रियलाइजेशन हो गया। पॉलिसेंट्रिक गवर्नेंस, पॉलिसेंट्रिक गवर्नेंस होगा कि सिर्फ एक ही सेक्टर में नहीं हमें फोकस करना है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में भी फोकस करना है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो कि डेवलपमेंटल वर्क है, सिर्फ अर्बनाइजेशन पे ही फोकस नहीं करना हमें, उसके साथ साथ किस पे करना है? उसके साथ साथ हमें जैसे कि विलेज सेक्टर हो गया, मेडिसिन सेक्टर हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, ये सब पे भी हमें, अदर सेक्टर्स पे भी फोकस करना पड़ेगा। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप तो हमारा ये देखिए, पार्टनरशिप में हमें क्या देखेंगे? एनजीओ हो गया, चाहे एजेंसीज हो गया, डिफरेंट एजेंसीज हो गया, सिविल बॉडीज हो गया, फिर डिफरेंट डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज हो गया, उसके साथ पार्टनरशिप करके हमें डेवलपमेंटल वर्क में आगे हेल्प करना है। ये सब पॉइंट्स याद रखना है, ठीक है ना। कोहेरेंस कंसिस्टेंसी अक्रॉस पॉलिसी प्रोग्राम्स एंड द प्लान्स। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी हो गया कि जो भी अगर फंड आ रहा है उसका ट्रांसपेरेंट वे में डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट वे में हमें जो फंड्स आते हैं तो ऐसा नहीं है कि इलीगल यूज ऑफ ब्लैक मनी स्टॉक होना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी भी होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी अगर होगा, किसी का अकाउंटेबिलिटी है, अगर डेवलपमेंटल वर्क हो रहा है, अगर किसी भी विलेज या कम्युनिटी में हमारा अगर सैनिटेशन वर्क में अगर सरकार कह रहा है कि फंड एलोकेट कर रहा है, ठीक है, चाहे मेल न्यूट्रिशन के कारण जो हमारा ये अंडर 14 चिल्ड्रन, अंडर 14 एज वाले चिल्ड्रन को हमें स्कीम के द्वारा जो भोजन उपलब्ध कराया जाता है उसका भी अकाउंटेबिलिटी हमें रखना पड़ेगा, ठीक है। रेजिलियंस इन डेवलपमेंट। रेजिलियंस इन डेवलपमेंट ये हो गया कि सबसे पहले वैसा प्रोसेस जो डेवलपमेंट के साथ साथ डिजास्टर को रेजिस्ट भी कर सके, ठीक है। वैसा प्रोसेस, वैसा डेवलपमेंट जो हमको डिजास्टर को रेजिस्ट भी कर सके, ठीक है। इंक्लूसिव दिया रहा है। पैराक्सिस हो गया। पैराक्सिस करने का मतलब कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ एक्शन, कि कंटिन्यूअस साइकिल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट हो गया तो फिर उसके बाद हम स्टैग्नेट कर जाएं, ठीक है। वो कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ इवोल्यूशन होना चाहिए हमें, ठीक है, ताकि कंटिन्यूअसली हम बेटर टेक्नोलॉजी को इक्विप कर सकें। राइट टू सेफ एंड सिक्योर द एनवायरनमेंट, डू नॉट हार्म। ये तो पॉइंट से ही समझ में आ रहा है। बिल्ड बैक बेटर वे, कल्चर प्रिपेयर्डनेस, आपदा नहीं हो। कल्चर ऑफ प्रिपेयर्डनेस मतलब क्या करने का मतलब है? आपदा नहीं हो बड़ी यदि पूरा हो तैयारी, मतलब तैयारी हमें पूरा करके रखना, ठीक है। इन्वेस्टिंग इन द फ्यूचर टू द फोकस ऑन द स्कूल। ये सब पॉइंट्स हमें कंसीडर करना है, ठीक है ना। ये सब पॉइंट्स किसमें कंसीडर करना है? जितना भी हमारे रोड मैप है, तो रोड मैप में हमें फ्रेमवर्क है, ठीक है, फ्रेमवर्क में किस तरह से फ्रेमवर्क बनाना है उस हिसाब से हमें ये सब पॉइंट्स कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप। Principles, principles by definition implicitly emphasize fundamental truths. Principles by definition implicitly emphasize fundamental truths or general rules to be adhered to. The DRR roadmap will be grounded in the following 15 principles as ethical base for the action. ठीक है, 15 प्रिंसिपल है जो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स कंसिडर करके उसी को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। Offering a mix of the feasible and the desirable, these principles seek to provide direction for the interpreters and implementers for the DRR roadmap for decision making and guiding practice for practical action for advancing the DRR. These draw the spirit of the National Disaster मैनेजमेंट एक्ट, जैसे एनडीएमए हो गया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हुआ। ये सब भी हमारा किस बेसिस पे, ये सब जो 50 प्रिंसिपल्स है उसी पे हमारा
बिहार सरकार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लाया। ये जो पीडीएफ हम पढ़ा रहे हैं ये एसडीएमए का बिहार सरकार ऑफिशियल पीडीएफ है, ठीक है। जी टॉक ऑन द स्पिरिट ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एंड द पॉलिसी 2009 एंड द सेंडाई फ्रेमवर्क। कहाँ पे सेंडाई फ्रेमवर्क हमारा जापान में हुआ था फॉर द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इन 2015 एंड इंश्योरिंग lessons from the practice of disaster risk reduction in Bihar are also reflected in the पटना डिक्लेरेशन कब हुआ था? 2015 में हुआ था, ठीक है। 14 मई 2015 को पटना डिक्लेरेशन हुआ था, जहाँ जिसमें कि हमें बताया गया था कि जिसमें कि बिहार सरकार नीतीश कुमार चाहे डेवलपमेंटल अनइक्वलिटी भी बढ़ता है, सोसाइटी में अनरेस्ट भी बढ़ता है, ठीक है। ये सब के द्वारा हमें बताया गया था कि डिजास्टर का एक रूट मैप हमें तैयार करना होगा, ठीक है। इन एसेंस दे आर इन एसेंस they are based on the inherent social contract between the citizens of Bihar and the state governments, wherein the government actions are directed towards the well-being and the safety of the citizens, for which the citizens agree to be governed। ये सिटीजन को किस तरह से गवर्न करना है उसके लिए हमें रोड मैप तैयार किया गया कि उसको डिजास्टर से कैसे हमें प्रिवेंट करना। The fulfillment of this social contract means that realization of rights and the practices of responsibility by both right holders and the duty holders, ठीक है। राइट होल्डर्स एंड ड्यूटी, राइट होल्डर हमारा कौन सा हो गया? पब्लिक हो गया राइट होल्डर, ठीक है। प्रैक्टिसेस एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बोथ राइट होल्डर्स एंड ड्यूटी होल्डर्स, ठीक है। दिस नॉट ओनली इंक्लूड द ड्यूटीज ऑफ द स्टेट एंड द सिटीजंस टू ईच अदर बट आल्सो द ड्यूटीज ऑफ द सिटीजंस टुवर्ड्स देयर, ठीक है। राज्य का जिम्मेदारी नहीं है, लोगों का भी जिम्मेदारी बनता है फॉर इंश्योरिंग डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। अब कौन कौन सा 15 प्रिंसिपल है, वो 15 प्रिंसिपल हम चेक देख लेते हैं, ठीक है। देख लो 15 प्रिंसिपल। हमारा सबसे पहला प्रिंसिपल होगा प्राइमेसी ऑफ रिस्क, प्राइमेसी ऑफ राइट ऑफ रिस्क एट रिस्क पीपल एंड द कम्युनिटी। एट रिस्क पीपल हो गया वैसा पीपल जो कि हमें इमीडिएट इफेक्ट पे डिजास्टर में उस वैसे लोगों को इमीडिएट इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। इन सीटू पीपल जैसे कि डिजास्टर में वहीं पे इफेक्ट करेगा, ठीक है। गवर्नेंस रिलेटेड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग एजेंडा सेटिंग, गैदरिंग इंफॉर्मेशन, ओपिनियन फॉर्मिंग, taking and implementing decisions at all level to prioritize the well-being, protection and the किसको प्रायोरिटाइज करेगा? गवर्नमेंट अगर कोई नियम बना रहा है तो किसको प्रायोरिटी देगा? वैसे किसको प्रायोरिटी रखेगा? एट रिस्क प्रायोरिटी रखेगा हमारा एट रिस्क कम्युनिटीज थ्रू द रिस्क इन्फॉर्म्ड डेवलपमेंट एक्शन। This will be undertaken with the realization that at risk is not a homogeneous group, and also some communities and groups, including those who are not community members like the travelers, migrants, temporary residents, are also more at risk than the others, ठीक है। होमोजीनियस ग्रुप की तरह ही नहीं होना चाहिए, हेट्रोजीनियस ग्रुप भी हमारा बन सकता है। मान लो कि कोई ट्रैवलर हो गया, ठीक है, तो आपदा प्रबंधन में उसको इन्फॉर्म देना पड़ेगा कि कोई डिजास्टर आ रहा है, तो उस ट्रैवलर को भी डिजास्टर की तरह हमारा ये स्टेट गवर्नमेंट का एक ड्यूटी बनता है कि इमरजेंसी फोन कॉल के द्वारा हमें अगर किसी प्लेस पे डिजास्टर होता है तो वहाँ पे ट्रैवल बैन भी कर सकते हैं हम, ठीक है। जैसे कोरोना वायरस में केस में हुआ, ठीक है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स बैन हो गया है। इसी तरह से ट्रैवलर्स हो गया, माइग्रेंट्स हो गया, टेम्पोररी रेसिडेंट्स हो गया। अब कोई भी डिजास्टर आ रहा है तो वहाँ पे माइग्रेंट्स क्राइसिस भी होता है, ठीक है। पार्टिसिप तो हम ये क्या पढ़े? प्राइमरी ये सबको हमें फोकस में रखना है। एट रिस्क पीपल एंड कम्युनिटी। एट रिस्क पीपल कौन सा हो गया? एट रिस्क पीपल हमारा एक तरह से समझो कि कम्युनिटी से हो गया वैसा पीपल जो कि उसको इंक्लूड करेगा, जैसे कि रेसिडेंट हो गया वहाँ का, वहाँ पे जो कोई ट्रैवल जा रहा है वहाँ पे वो ट्रैवलर हो गया, कोई माइग्रेंट हो गया, माइग्रेंट कर कोई भी अगर वन लोकेशन से डिफरेंट सेकंड लोकेशन में आ रहा है, लोकेशन वन से लोकेशन टू माइग्रेट कर रहा है, तो वहाँ पे भी खतरा बढ़ जा रहा है। मान लो कि जैसे कहीं इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, ठीक है, इंडस्ट्री सेटअप हो गया, ठीक है, इंडस्ट्री सेटअप हो गया, जैसे कि अब कोई केमिकल फैक्ट्री सेटअप हो गया। अगर लोग चाहेगा तो लोगों को काम के जॉब के व्यू में लोग वहाँ काम करने जाएगा, तो वहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? उस एक तरह से माइग्रेंट हो गया वो लोग, तो माइग्रेंट हो गया तो वहाँ पे सरकार या वो सोसाइटी या वो इंडस्ट्री को उसका ये ड्यूटी बनता है कि वो जितना भी माइग्रेंट लेबर्स है वहाँ पे
ठीक है ना, वहां पे वैसे लोगों को सेफ्टी प्रिकॉशंस इन्फॉर्म करना, सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में इन्फॉर्म करना और डिफरेंट सेफ्टी इक्विपमेंट से उसको प्रोवाइड करवाना। ठीक है, पार्टिसिपेशन ऑफ एंड एक्शन बाय पार्टिसिपेशन ऑफ एंड एक्शन बाय एट रिस्क। ये तो हमारा डिजास्टर मिटिगेशन में भी पढ़ते हैं। पार्टिसिपेशन हमारा प्राइमरी स्टेक होल्डर्स कौन सा हो गया, प्राइमरी स्टेक होल्डर्स हमारा कम्युनिटीज होता है। एट रिस्क कम्युनिटीज इंक्लूडिंग चिल्ड्रन वुमेन एंड द मेन, including children, women, and the men, and other primary stakeholders will have the right to participate in the decision influencing the level of uh, disaster risk to their lives, communities, and regions। ठीक है, अब कहीं डैम बना रहा है, ठीक है, तो सरकार डैम बनाती है, तो सरकार डैम बनाती है तो विलेज आसपास के कम्युनिटीज को कंसीडर करते हुए एक जनरल डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, उसको पार्टिसिपेशन ऑफ डिसीजन इन्फ्लुएंसिंग। ठीक है, तो जैसे कि पार्टिसिपेशन चिल्ड्रन हो गया, वुमेन हो गया, मेन हो गया, चाहे अदर वर्क अदर सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी हो गया। ठीक है, वो प्राइमरी स्टेक होल्डर्स हैं। तो वहाँ प्राइमरी स्टेक होल्डर्स है, जिसके कारण कि अगर कोई डैम बना रहा है, चाहे कोई फॉरेस्ट क्लियरेंस हो रहा है, तो वहाँ पे उसका लाइवलीहुड इम्पैक्ट हो सकता है, चाहे फर्दर फ्यूचर डिजास्टर हो सकता है। तो वहाँ पे पार्टिसिपेट करना भी कोई भी कोई भी हमारा डिजास्टर हो गया, कोई भी हमारा प्लान है, तो उस प्लान में उसको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ठीक है, रिस्क रियलाइजेशन, रिस्क रियलाइजेशन तो हमारा सिंपल है। रिस्क रियलाइजेशन क्या हो गया, कितना खतरा हमारा कोई भी डिजास्टर से उसका कितना रिस्क है, ठीक है, कितना परसेंटेज ऑफ इम्पैक्ट हमारा कर सकते हैं कोई भी रिस्क। ठीक है, रिस्क रियलाइजेशन बोला, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन actions will be carried out with a recognition that disaster risk can be created because of development actions, and that risk reduction to be done within the development paradigm through risk informed policy formulation, development planning, resource allocation, targeting, implementation, monitoring, view and the communication। सिंपल ये बोल रहा है कि रिस्क रियलाइजेशन में हमारा कोई भी डेवलपमेंट हो गया, तो डेवलपमेंट हम कैसे करते हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट कर रहे हैं तो डेवलपमेंट के साथ साथ हमें रिस्क रियलाइजेशन भी करना पड़ेगा। आप मान लो कोई मार्सी लैंड है, मार्सी लैंड में कोई डेवलपमेंट वर्क कर रहा है, कोई कह रहा है कि अगर प्राइवेट कंपनी है, वो कह रहा है कि प्राइवेट कंपनी मार्सी लैंड पे वो आके डेवलपमेंट कर रहा है। ठीक है, डेवलपमेंट किस तरह का डेवलपमेंट, कोई अगर पार्क बना रहा है, पार्क बना रहा है, शायद स्कूल बना रहा है, तो सरकार का ये ड्यूटी बनता है कि वहां पे उसको प्रोहिबिट कर सके कि उस लैंड पे वो उसका यूटिलाइज नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता, कि वहां पे वो खतरा ज्यादा है, इसको रियलाइज करना। ठीक है, सॉइल सैंपलिंग टेस्ट करना पड़ता है हमें रिस्क रियलाइजेशन में, जैसे कि कोई किस तरह का सॉइल है। ऐसा नहीं कि फ्लड आएगा तो वो सॉइल सैंपलिंग में के कारण हमारा जो है बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स कर जाए, चाहे अर्थक्वेक आएगा तो बिल्डिंग कोलैप्स कर जाए। ठीक है? फिर से पढ़ लेते हैं, रिस्क रियलाइजेशन क्या बोल रहा है। रिस्क रियलाइजेशन बोल रहा है डेवलपमेंट एक्शंस एंड दैट रिस्क हैज टू बी डन विद इन द डेवलपमेंट पैराडिग्म थ्रू रिस्क रियलाइजेशन, रिस्क इन्फॉर्म्ड पॉलिसी इन्फॉर्मेशन, डेवलपमेंट प्लानिंग, रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन इंपॉर्टेंट है, किस तरह का रिसोर्स एलोकेट करते हैं हम। ठीक है, और लो क्वालिटी चीप क्वालिटी का मटेरियल हम रिसोर्स लगाते हैं, तो वो हमारा और ज्यादा रिस्क बन जाता है। टारगेटिंग इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, रिव्यू, मॉनिटरिंग करना होता है। कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो कोई भी प्रोजेक्ट को रिस्क रियलाइजेशन में कोई भी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लोगों को अपॉइंट किया जाता है कि आप मॉनिटर करिए, प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, प्रॉपर कम्युनिकेशन भी हमें रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, जितना भी हमारा रिपोर्ट है, रोड मैप है, जैसे कि रिकॉग्निशंस होता है, कोई भी अगर सर्वेइंग वर्क करते हैं तो पहले सबसे पहले रिकॉग्निशंस करते हैं, फिर डिटेल रिपोर्ट बनाते हैं हम। ठीक है, वो सब हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है। ठीक है, पॉलीसेंट्रिक गवर्नमेंट तो पढ़ा चुके हैं, पॉलीसेंट्रिक गवर्नमेंट बता दें। पॉलीसेंट्रिक गवर्नमेंट करने का मतलब कि डेवलपमेंट सोसाइटी को सिर्फ और सिर्फ हायर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को कनेक्ट नहीं करना है हमें, इस तरह से प्लान बनाना है कि जितना भी हमारा लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जैसे फार्मर हो गया, विलेज कम्युनिटी हो गया, चाहे डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी हो गया, जैसे चिल्ड्रन हो गया, वुमेन हो गया, ये सब भी पॉलीसेंट्रिक गवर्नेंस होना चाहिए। सोसाइटी सोसाइटी अपलिफ्टमेंट होना चाहिए हमें, डेवलपमेंट वर्क गवर्नेंस करने का मतलब क्या है कि गवर्न करना, मतलब कि रूल करना हमें। इस तरह से हमें रूल करना होगा कि कम्युनिटीज को इस तरह से रूल करना कि हमें उसका डेवलपमेंट भी हो, और एक तरह से समझो कि सोसाइटी सोसाइटी इम्बैलेंस भी ना हमारे क्रिएट कर सके। ठीक है, पॉलीसेंट्रिक गवर्नमेंट, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इज द प्राइमरी responsibility of the government, yet
disaster risk reduction is the primary responsibility of the government, yet it will not rest with any one governance institution like the disaster management DMDs alone, डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अलोन। ठीक है, सिर्फ डीएमडी का ही काम नहीं कि हमें डिजास्टर मैनेजमेंट को चेक कर, ठीक है। given that the DRR is the multi stakeholder, DRR disaster risk reduction हमारा multi stakeholder है, and the multi level, the governance of the same will be undertaken by all the line departments as well as the non government institutions like the civil society organizations, citizen group, village communities, farmer groups, and such as and such who may sometimes be better poised to take the decisions to the localized risks. Multiple actors will be com- will be connected by the vision and direction agreed in this roadmap, and we prioritize the coordination, flexibility and responsiveness to achieve this. Okay, ये देख लिया। अब पार्टनरशिप तो हम पढ़ते ही आ रहे। पार्टनरशिप में हमें जैसे कि यूएन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आईयूसीएन हो गया, इंटरनेशनल, उसके बाद रेड क्रॉस सोसाइटी हो गया, चाहे यूनिसेफ हो गया, यूएनडीपी हो गया, ठीक, ये रिफ्यूजी क्राइसिस हो गया, ये सब से के साथ साथ पार्टनरशिप हमें करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये सब के साथ पार्टनरशिप करने से क्या हमें बेनिफिट है, एक तो हमें प्लानिंग पे ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देना पड़ेगा। पार्टनरशिप कर लेंगे तो जैसे यूएन हेल्प एजेंसी से है, वो हेल्प करेगी, ठीक है। डेवलपमेंटल वर्क में भी हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि ठीक है। पार्टनरशिप में डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एक्शंस विल बी अंडरटेकन विद द रिकॉग्निशन दैट द risk reduction of risk creation and the management of created risk requires collective and inclusive action. The contribution of skilled resources and capabilities by the multi-stakeholders, including the गवर्नमेंट, यूएन एजेंसी, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजर, प्राइवेट सेक्टर हो गया। मान लो कोई प्राइवेट सेक्टर है, कोई प्राइवेट सेक्टर कहने का क्या मतलब है कि कोई डिजास्टर आ रहा है, ठीक है, किस तरह का डिजास्टर, अब साइक्लोनिक डिजास्टर आ रहा है, ठीक है। तो साइक्लोनिक डिजास्टर आ रहा है तो प्राइवेट सेक्टर है, तो प्राइवेट सेक्टर में हमारा प्राइवेट सेक्टर किस तरह से इम्पैक्ट कर हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से जो कि साइक्लोनिक डिजास्टर आ रहा है, तो इसमें प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल हो सकता है बताओ। प्राइवेट सेक्टर का ये रोल हो सकता है कि जैसे कि अब कोई भी सेक्टर तुम्हारा, कोई भी डिजास्टर में किसी भी तरह का डिजास्टर आता है, तो प्राइवेट सेक्टर का ये रोल होता है कि वो अपॉर्चुनिटी के साथ, अगर कोई अपॉर्चुनिटी के साथ सोशल वर्क भी कर सकते हैं, ठीक है। And at these communities will be nurtured through the collaborative access। प्राइवेट सेक्टर में हमारा कौन सा हो सकता है, जैसे कि कोई कम्युनिकेशन टावर है प्राइवेट कंपनी का, ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी का कम्युनिकेशन टावर है, कम्युनिकेशन चैनल हमारा प्रॉपर कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सब तो हमारा जितना भी हमारा रिलायंस जियो हो गया, चाहे एयरटेल हो गया, ये सब भी प्राइवेट सेक्टर है, ये सब भी डेवलपमेंट में हमारा हेल्प करते हैं। अब प्राइवेट सेक्टर में और सब भी आता है, जैसे कि हमारा अदर इंडस्ट्रीज हो गया, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गया, चाहे फूड एंड प्रोसेसिंग बेवरेज इंडस्ट्रीज हो गया, ये सब तो गवर्नमेंट कंट्रोल है नहीं, ये सब तो प्राइवेट कंट्रोल है, ठीक है। अभी कहीं पैकेज फूड का हमें डिलीवरी करना है, पैकेज फूड का अगर डिलीवरी करना है तो स्टॉक में हमारा प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट इंडस्ट्री में जितना भी पैकेज फूड है, तो वहाँ पे हम स्टॉक से डायरेक्ट परचेज करके गवर्नमेंट लोगों तक पहुंचा सकती है, ठीक है। कोहेरेंस कहने का मतलब क्या है कि डिफरेंट सोसाइटीज के साथ साथ प्रॉपर कॉम्बिनेशन बना के रखना, ठीक है। कम्युनिकेशन, कोहेरेंस, कंसिस्टेंसी अक्रॉस पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड प्लान्स। कंसिस्टेंसी क्रॉस पॉलिसी प्रोग्राम मतलब कि हमें जो डेवलपमेंट वर्क होता है, प्रोग्राम्स होता है, कोई भी प्रोग्राम, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। वो प्रोसेस जो है कंसिस्टेंसी होना चाहिए। कंसिस्टेंसी करने का मतलब क्या है कि इस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट हमें इस तरह से करना है, या मान लो कि जिस तरह से किसी को ब्लड का जरूरत है, ठीक है, तो ब्लड बैंक से प्रॉपर हमें कम्युनिकेशन चैनल से, ब्लड बैंक से इंस्टेंट, अगर हमें इस तरह से मोबाइल हॉस्पिटल बनाना है कि ब्लड बैंक से प्रॉपर उस स्पॉट पे जहाँ पे ब्लड डोनेट करना है, वहाँ पे हमें प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल के द्वारा वहाँ फर्स्ट एड हमें पहुंचा सके, ठीक है। फ्लड आ रहा है, बाढ़ आ रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर का इम्पैक्ट हमें देखते हैं, ठीक है। कोहेरेंस, कंसिस्टेंसी अक्रॉस द पॉलिसीज प्रोग्राम्स एंड द प्लान। रिसोर्स एलोकेशन हो गया कि रिसोर्स को किस तरह से एलोकेट करें, ठीक है। रिसोर्स एलोकेशन हो गया कि जैसे कि फूड शॉर्टेज हो गया, तो फूड शॉर्टेज हो गया तो
हम क्या कर सकते हैं हम मार्केट हो गया, चाहे स्टॉक मार्केट, ये तुम्हारा मॉल हो गया, वहां पे हम जाके फूड स्टॉक से हम रिसोर्स एलोकेट कर सकते हैं। एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्शन विल बी अंडरटेकन इन कोहेरेंस विद अदर एक्शन। कोहेरेंस मतलब इन कॉम्बिनेशन विद, उसके साथ साथ अदर एक्शन seeking to address underlying drivers of the disaster risk like the climate change adaptation and environmental sustainability. Example for the Bihar State Disaster Management Plan. Okay. अब ये इंपॉर्टेंट है कि क्लाइमेट चेंज को भी इम्पैक्ट, क्लाइमेट चेंज के कारण जैसे कि हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि ए, अमेरिका हो गया, चाहे ठंड जगह है, अमेरिका हो गया चाहे कनाडा हो गया, वहां पे हम एक तरह से देख रहे हैं कि हीट का ये स्टैग्नेट कर गया है वहां पे। ठीक है, जितना भी अर्बेनाइजेशन के कारण हो गया, चाहे हमारा लो देखो कोई भी है, अगर विंड विंड अगर फ्लो करता है, ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, एक प्रॉपर एम्बियंट टेम्परेचर हमारा मेंटेन रहता है। एम्बियंट टेम्परेचर, अगर मान लो कि विंड लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पा रहा है, कहने का मतलब है कि अगर लैंड में हमारा लो प्रेशर और हाई प्रेशर हमारा विंड पे सॉरी वाटर बॉडीज में नहीं मेंटेन हो पा रहा है, तो उसमें क्या होता है, उसके कारण क्या होगा कि उसके कारण क्या होगा कि जो विंड है, विंड का फ्लो रुक जाएगा, तो उसके कारण क्या होगा कि जो हमारा टेम्परेचर राइज है वो सडन राइज कर जाएगा, चाहे टेम्परेचर फॉल सडन फॉल करेगा। इसके कारण हम देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज पे का बहुत ही बैड इम्पैक्ट पड़ता है हमारे डेवलपमेंटल सोसाइटी पे। ठीक है, जस्ट वेट, वेट को अटेंडेंस लेना तो पहले। ओके, तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्या पड़ रहा है, डिजास्टर रिस्क लाइक क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी करने का मतलब क्या, कि कोई भी डेवलपमेंट वर्क हो रहा है, जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, चाहे वाटर ट्रीटमेंट हो गया, चाहे तुम्हारा एयर एयर क्वालिटी इंडेक्स हो गया, ठीक है, और जैसे कि सॉइल सॉइल लीचिंग हमारा एक प्रॉब्लम हो गया, ये सबको डेवलपमेंटल वर्क के साथ साथ इम्पैक्ट नहीं करना है। ठीक है, अभी प्लास्टिक ऑफ डिस्पोजल का एक वेस्ट हो गया, प्लास्टिक डिस्पोजल हो गया, चाहे टॉक्सिक वेस्ट का डिस्पोजल हो गया, ठीक है, ये सब का जो है ये सब प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रिवर रिवर बॉडीज या जितना भी डंपिंग है वहां पे हम बिना ट्रीटमेंट किए हुए हम नहीं कर सकते हैं ऐसे। इससे बढ़िया है कि हम कंपोस्टिंग करें, चाहे इंसिनरेशन कर सकते हैं। इंसिनरेशन करने का क्या मतलब है, हाई टेम्परेचर पे उसको बर्न कर देना, वो ज्यादा इम्पैक्ट है, क्योंकि इस तरह से हम अ, कम से कम बैक्टीरिया हो गया चाहे वायरसेस हो गया उसको हम फैलने से रोक सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, एग्रीकल्चर रोड मैप में क्या हो सकता है, एग्रीकल्चर रोड मैप में अब कहीं सॉइल का फर्टिलिटी चेक करना है हमें। ठीक है, सॉइल का फर्टिलिटी, सॉइल में अगर देखना है कि हमारा साल्ट का क्वांटिटी ज्यादा तो नहीं है, सॉइल का क्वांटिटी अल्कलिनिटी अगर सॉइल का बढ़ रहा है, अल्कलिनिटी बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, वहां पे हम कैल्शियम का छिड़काव करेंगे। ठीक है, कैल्शियम का छिड़काव करते हैं क्योंकि सॉइल का अल्कलिनिटी कम रहना चाहिए, ज्यादा अल्कलाइन हो जाएगा, अल्कलाइन सॉइल तो फर्टाइल नहीं हो पाता है। ठीक है, और ज्यादा एसिडिक भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सॉइल का पीएच हमारा कितना होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 हमारा रहना चाहिए, उससे ज्यादा अगर हाई होता है तो सॉइल एक तरह से इनफर्टाइल सॉइल हो जाता है। ठीक है, मिशन मानव विकास हो गया, स्टेट एक्शन प्लान फॉर द क्लाइमेटिक चेंज एक्शंस, actions undertaken as the part of the DRR roadmap would be planned in such a way, part of the DRR actions undertaken as disaster risk reduction roadmap will be planned in such a way as to ensure coherence and the consistency with the HDMP। HDMP क्या होगा, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। द फॉर्मुलेशन ऑफ द DDMPs में डिस्ट्रिक्ट हो गया, will be guided and informed by the DRR roadmap। अब DRR roadmap के द्वारा हम गाइड कर सकते हैं इसको। further all the, further all the three documents would be regularly reviewed, revised, and ensure for ensuring alignment, coherence, and consistency for the minimization of risk and disaster impacts as well as the resilience। ठीक है, डिजास्टर इम्पैक्ट को रिड्यूस करिए, और उसके साथ साथ जो डिजास्टर है उसके साथ साथ हम डिजास्टर इम्पैक्ट को रिड्यूस करना है। अब डिजास्टर इम्पैक्ट को रिड्यूस करना है तो हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर चैनल बना सकते हैं,
अब डिजास्टर इम्पैक्ट को रिड्यूस करना है तो अर्ली वार्निंग सिस्टम हो गया, साइक्लोन के केस में, अर्थक्वेक के केस में अर्ली वार्निंग सिस्टम हम लगा सकते हैं, प्रॉपर इवैक्यूएशन हो सके, और रेजिलियंस करना है। तो रेजिलियंस करने का मतलब क्या है कि हमें उस तरह का बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, चाहे कोई भी किसी भी तरह का डिजास्टर हो गया, किसी भी तरह का डिजास्टर, जैसे बोट कैप्साइजिंग करता है, नाव डूब जाता है, नाव डूब जाता है, तो वहां पे हम रेजिलियंस करने का मतलब कि लाइफ सेविंग जैकेट हम प्रॉपर मैंडेटरी कर सकते हैं, जितना भी हमारा नाविक है उसको मैंडेटरी कर सकते हैं, ठीक है। ये सब डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, वो तो देख सकते हैं, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है ये। और हमारा सातवां कॉन्सेप्ट, ये सब जो पॉइंट्स है, ये सब पॉइंट क्या बता रहा है, ये सब प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल्स हैविंग डिटेल्ड, ये सब कौन किसका प्रिंसिपल है, ठीक है। गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, गाइडिंग प्रिंसिपल करने का मतलब है ये सब, गाइडिंग प्रिंसिपल्स करने का मतलब है ये सब जो प्रिंसिपल है एक तरह से हमें आइडिया देता है कि किस तरह से हम डिजास्टर को हम एक उसका फ्रेमवर्क तैयार कर सकते हैं, कौन कौन सा पॉइंट हम कंसीडर कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट कोई भी डिजास्टर में होता है अकाउंटेबिलिटी, दोषी किसी को दोषी ठहराना। अब किसी को अकाउंटेबिलिटी नहीं ठहराओगे, अब किसी को फर्क नहीं पड़ता है कि हमारा क्या हो रहा है, क्या डेवलपमेंट वर्क है, बस उसको फंड आ रहा है और किसी भी तरह से बिना प्रॉपर इंस्पेक्शन किए हुए या बिना प्रॉपर मैनेजमेंट रिसोर्सेस होना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट रिसोर्सेस किए हुए, बस ऐसे ही हम टाइम पास की तरह प्रॉपर, जैसे कि प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट का इवेलुएट करना, प्रोजेक्ट इवेल्यूशन करना, चाहे प्रोजेक्ट को इवेलुएट करना, तो उस तरह से प्रोजेक्ट इवेल्यूशन करने के लिए हम देखते हैं क्या कि प्रॉपर हमारे पास अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी डेवलपमेंट वर्क हो रहा है तो उस डेवलपमेंट वर्क को अनडिफिनिट टाइम तक हम कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। अनडिफिनिट टाइम तक हम कंटिन्यू नहीं कर सकते डेवलपमेंट वर्क को, हमें प्रॉपर या ये स्टैंड टाइम में हमें खत्म करना पड़ेगा। तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी हमें करने का मतलब है सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये भी एक पॉइंट देख लो, ये भी एक हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल हो सकता है। द सिटीजन ऑफ बिहार हैव द राइट, will have the right to timely information about the disaster risk and the risk reduction actions being undertaken to address them. The actions in the roadmap will be undertaken against roadmap will be the action in the roadmap will be undertaken against action taken against the agreed upon baseline against which the progress is to be made, and the citizen have the right to information about this progress. अब रेजिलियंस टीम डेवलपमेंट तो हम पढ़ा ही चुके हैं, ये क्या बोल रहा है। तो रेजिलियंट टीम डेवलपमेंट हमारा क्या होता है, ये तो तुम्हारा बार बार वही चीज कर रहा है, डायनेमिक सेट ऑफ कंडीशंस होना चाहिए। डायनेमिक सेट ऑफ कंडीशन में कि कहने का मतलब कि एक ही व्यू को, एक ही व्यू को, मान लो कि कोई जिस तरह से हम डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, अगर हमारा रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, प्रॉपर प्लान वे में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अब कोई सिटी का डेवलपमेंट करना है, तो सिटी का डेवलपमेंट करना है तो किस तरह का रोड होना चाहिए, रिंग रोड होना चाहिए, ग्रिड आयरन सिस्टम होना चाहिए, किस स्टार पैटर्न सिस्टम होना चाहिए, रोड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हम पढ़ेंगे, चाहे रेल नेटवर्क है तो रेल नेटवर्क है तो सबसे बड़ा, सबसे अच्छा रेल क्रॉसिंग होता है। तो रेल क्रॉसिंग हमारा सबसे बेस्ट होता है डायमंड क्रॉसिंग होता है, ठीक है। तो डायमंड क्रॉसिंग होता है, तो उस डायमंड क्रॉसिंग का होता है, इस तरह से बनता है हमें डायमंड क्रॉसिंग, किस तरह से होता है हमारा, इस तरह से डायमंड क्रॉसिंग बनता है, इस तरह से डायमंड क्रॉसिंग बनता है, डायमंड के शेप का बनता है। तो रेल नेटवर्क में हमारा डायमंड क्रॉसिंग होता है, तो हम देखते हैं कि डायमंड क्रॉसिंग होना चाहिए, तो हमें डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कर, तो रेजिलियंट डेवलपमेंट होना चाहिए। तो resilient development कर रहा है, disaster risk reduction actions will be undertaken towards resilient buildings within development as opposed to the resilience to the disaster, with the recognition of that the resilience is not a fixed end state but a dynamic state of the conditions and the processes underpinning resilience is a need for the better analysis। ये तो खुद से भी बना सकते हैं एट द डिफरेंट स्पैटियल एंड टेम्पोरल लेवल। स्पैटियल मतलब क्या, डिफरेंट स्पेसेस, डिफरेंट स्पेसेस का मतलब कि अलग अलग जगह पे। अब मान लो कि कोई बिल्डिंग बनाना है, ठीक है, तो बिल्डिंग बनाना है तो किसी को बिल्डिंग बनाना है, तो अगर कोई पटना में बिल्डिंग बना रहा है तो पटना का बिल्डिंग बायलॉज अलग होगा, कोई चेन्नई में बिल्डिंग बना रहा है तो चेन्नई में बारिश होता है तो वहां का बिल्डिंग बायलॉज अलग होगा। अब कोई कहेगा कि हम बनाएंगे महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र का अलग केस है, तो वहां का बिल्डिंग बायलॉज अलग होगा। तो रेजिलियंट डेवलपमेंट का डिफरेंट स्पेशल एंड टेम्पोरल लेवल्स होना चाहिए, ठीक है, और अलग अलग लेवल्स होता है, ठीक है। एंड फॉर दिस एनालिसिस टू इन्फॉर्म द डेवलपमेंट प्लानिंग प्रोसेस एट द गोल्स।
तो रेजिलिएंट डेवलपमेंट के पैराक्सिस होता है। इस तरह से हमारा 15 पॉइंट है, 15 पॉइंट में 9 पॉइंट हमारा पैराक्सिस हो गया। गिवन दैट नाइदर डिजास्टर रिस्क नॉट द स्टेट ऑफ द रेजिलियंस इज द स्टेट इज स्टैटिक, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एक्शन विल बी अंडरटेकन टू कंटिन्यूअस साइकिल। कोई भी चीज तो स्टैटिक है नहीं, ठीक है। आज का डेवलपमेंट वर्क के साथ साथ हमें हमें डिफरेंट डिफरेंट, जैसे पहले का अर्लियर अर्लियर टाइम्स में हम देखा जाता कि कोई डेवलपमेंट हो रहा है तो सिर्फ एक ही व्यू को देखा जाता था। अभी हमारे पास डेवलपमेंट वर्क में हमें देखना पड़ता है कि पॉपुलेशन क्राइसिस है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, क्लाइमेटिक चेंज है, चाहे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है। तो हमारा कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ एक्शन रिफ्लेक्टिंग लर्निंग एंड प्लान एक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी रोड मैप बना रहे हैं तो उसमें ऐसा होना चाहिए कि रोड मैप जैसे कि 5 ईयर प्लान हो गया, ठीक है, 5 ईयर प्लान हो गया, चाहे उसमें हमें चेंजेस लाना पड़ेगा। चेंजेस लाएंगे तभी हमारा एक डेवलपमेंटल वर्क इफेक्टिव डेवलपमेंटल वर्क होगा, ठीक है। अब कोई ऐसा ऐसा ट्रीटमेंट आ गया, वाटर ट्रीटमेंट आ गया, तो वाटर ट्रीटमेंट का ऐसा कोई ट्रीटमेंट आ गया कि जैसे कि आर्सेनिक पॉइजनिंग है, तो आर्सेनिक पॉइजनिंग होता है वाटर में, जिससे कि माइनिंग के कारण होता है। अब उसके कारण क्या होता है कि कैंसर का पेशेंट हमारा ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो उस कैंसर के आर्सेनिक ट्रीटमेंट को कोई ऐसा नया 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 ट्रीटमेंट आ गया जिसके कारण कि हर घर में, मान के चलो अगर फ्यूचर ऐसा आ गया कि हर घर में हमें प्यूरिफाइड वाटर मिल रहा है, क्योंकि अभी तो हम देखते हैं कि प्यूरिफाइड वाटर हर घर में नहीं उपलब्ध है, ठीक है। बहुत ज्यादा देखोगे कि जैसे कि हमारा साउथ वेस्ट बिहार में हमारा वाटर क्राइसिस के कारण डिफरेंट वाटर बोर्न डिजीजेज होता है, ठीक है। कोलेरा हो गया, चाहे टाइफाइड हो गया, जॉन्डिस हो गया, ये सब वाटर बोर्न डिजीजेज है। तो पैराक्सिस करने का मतलब है कि कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ एक्शन होना चाहिए, ठीक है। इंक्लूसिव डीआरआर ये क्या बोला इसमें देख लेते हैं। इसमें डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एक्शन will account for the disaster risk reduction action will account for the fact that the disaster risks are experienced differently by the different sections of the population including children. Okay, inclusive DRR करने का मतलब है कि चिल्ड्रन को भाई चिल्ड्रन, वुमेन एंड एल्डरली people with disability and other additionally marginalized group. Additionally, in conjunction with the principles of participation, partnership, disaster risk reduction actions will be inclusive in the different kinds of the risk reductions, including government, civil society, community institution at all levels. ओके, इंक्लूसिव टीआरआर करने का मतलब क्या है कि हर डिजास्टर का जो रिस्क है उसमें हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इंक्लूड करना है, ठीक है ना। हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, चिल्ड्रन हो गया, मैल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन हो गया, वुमेन हो गया, एल्डरली पीपुल हो गया, पीपुल विद डिसेबिलिटी हो गया, ठीक है। और ट्रेडिशनली मार्जिनलाइज पीपुल हो गया, जैसे कि पोवर्टी हो गया तो वहां पे भी डिजास्टर, देखो डिजास्टर रिस्क में सबसे इम्पैक्ट होता है पोवर्टी को होता है। और कोई मान लो कि अ, अगर डिसेबल्ड पीपुल है, अगर वो ज्यादा रिच पीपल है, रिच पर्सन है, डिसेबल्ड है फिर भी, तो उसको डिजास्टर इम्पैक्ट कम होगा, ठीक है। तो अदर ट्रेडिशनली मार्जिनलाइज ग्रुप हो गया, जैसे कि तुम्हारा अगर ट्राइबल पीपुल हो गया, ठीक है। ट्राइबल पीपुल क्या होता है, जैसे वैक्सीनेशन ड्राइव हो गया, तो सरकार अगर वैक्सीनेशन ड्राइव चला रही है तो ट्राइबल पीपुल क्या करता है, ठीक है। तो वो लोग क्या करता है, वो लोग तो अपना, जैसे कोरोना वायरस का वैक्सीन को इनकरेज करना पड़ेगा, सरकार को वहां पे प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल बनाना पड़ेगा, वहां उसको हम उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हम छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। और ट्राइबल पीपुल हो गया, जैसे कि तो हमारा ट्राइबल पीपुल हमारे जैसे बिहार में हो गया, चाहे अब मिस इन्फॉर्मेशन से हमें प्रिवेंट करना पड़ेगा, ठीक है। वो सबको भी हमें डेवलपमेंटल वर्क और डिजास्टर से इंक्लूड करना पड़ेगा। राइट टू सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट, ये तो हमारा सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट होना ही चाहिए, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा राइट टू, अब किसी भी, जैसे कि चिपको मूवमेंट है, चिपको मूवमेंट क्या है, राइट टू सेफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को सेफ करने का हर लोगों का एक राइट है ये, ठीक है। क्योंकि पीपुल, कोई भी डेवलपमेंट वर्क होता है, ठीक है ना, लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग हो गया, चाहे लाइफ ऑफ एनी लिविंग क्रिएचर से बढ़कर नहीं होता है डेवलपमेंट वर्क। इस तरह का डेवलपमेंट हमें नहीं करना है। राइट टू सेफ एनवायरमेंट भी होना चाहिए। ऑल सिटीजन ऑफ बिहार हैव द राइट टू inhabit in a safe and a secure environment. This will not only entail
the duty of the state to provide this right to the citizens of Bihar, but also the duty केवल स्टेट का ड्यूटी नहीं होना चाहिए, सिर्फ सिटीजन का भी ड्यूटी होना चाहिए टुवर्ड्स इंश्योरिंग अ सेफ एंड द सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर द सिटीजंस विद स्पेशल अटेंशन टू वल्नरेबल ग्रुप्स, ओके, नॉट हार्म। अब रिस्क रिडक्शन में कोई भी डिजास्टर आता है तो कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑब्वियस है कि कोई डिजास्टर आता है तो वहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट होने का ज्यादा चांस बनता है, तो वहाँ पे हमें प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। रिस्क रिडक्शन एक्शंस विल बी अंडरटेकन इन सच अ वे सो एज टू नॉट क्रिएट environmental harm or exacerbate any existing or potential conflict। चलो ये देख लें, 3 पॉइंट और है, 3 पॉइंट खत्म है इससे। 13 पॉइंट क्या पढ़ा है, इन्वेस्टिंग इन द फ्यूचर थ्रू अ फोकस ऑन द स्कूल। अब फ्यूचर डेवलपमेंट वर्क करना है, नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन क्लास का लिंक आ ट्रांसपोर्टेशन गया सर। फैसिलिटी। हाँ सर नेक्स्ट क्लास का लिंक आ गया। कितना बज रहा है, 12 बज गया। जस्ट वेट, देख लो 2 मिनट है, खत्म हो जाएगा। इन्वेस्टिंग इन द फ्यूचर डेवलपमेंट to the focus on the school. Disaster risk reduction will be taken with the reason that the invest the children, investing in children and the young people not only reduces the risk. See, investing in children and young people not only reduces the risk in the present but also secures the future in thinking about the culture of the risk reduction। मान लो कि risk reduction हो रहा है, culture of risk reduction, हाई सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, अगर मान लो कि वहाँ पे सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, वहाँ पे पानी का बर्बादी हो रहा है, तो अगर बच्चा लोग है, ठीक है, चिल्ड्रेन हो गया तो यंग पीपल हो गया, वो लोग को भी वैसा आदत बन जाएगा। तो हमें वैसा कल्चर डेवलप नहीं करना, हमें ऐसा कल्चर डेवलप करना है कि रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। दिस विल बी डन थ्रू एन इंटेंसिव फोकस ऑन द स्कूल थ्रू द मुख्यमंत्री स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम स्कीम, ठीक है। ये हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे, ठीक है। चलो ये देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, बड़ा चैप्टर है। अटेंडेंस लेने तो फिर क्लास ओवर कर देते हैं, ठीक है। ठीक है सर। ओके, तो क्लास ओवर करते हैं, ठीक है। थैंक यू टू ऑल। थैंक यू सर।